$720 मिलियन की पहल। जिम्बाब्वे के उद्योगपति 5 अफ्रीकी देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारखाने बनाएंगे। स्टोरी विद तंजारुल। जिम्बाब्वे के पहले डॉलर अरबपति स्ट्राइव मसीवा अब पूरे अफ्रीका में 5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने की योजना से जुड़े हैं। कहा गया था कि अफ्रीका निर्माण नहीं कर सकता, कि अफ्रीकी केवल उपभोक्ता बन सकते हैं, सृजनकर्ता नहीं। वे हंसे थे जब किसी ने अफ्रीकी डेटा केंद्रों, अफ्रीकी कोड या अफ्रीकी बुद्धिमत्ता की बात की थी। अब वही आवाजें अपने ही शब्दों पर अटक गई हैं, क्योंकि जिस महाद्वीप को उन्होंने कम आंका था, उसने अब अपनी डिजिटल स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। जिम्बाब्वे के व्यापारी और समाजसेवी स्ट्राइव मसीएवा अब सिलिकॉन वैली से अनुमति नहीं मांग रहे। वे अफ्रीका की अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता फैक्ट्रियां बना रहे हैं। जो अब भी निर्भर अफ्रीका के पुराने भ्रम में जी रहे हैं, उनके लिए यह चेतावनी है। अनुमति का युग समाप्त हो गया है, शक्ति का युग शुरू हो चुका है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? आइए समझते हैं। जब स्ट्राइव मसीएवा बोलते हैं तो लंदन और सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम सामान्यतः ध्यान से सुनते हैं, लेकिन इस बार वे चौंक गए। जिम्बाब्वे के अरबपति ने किसी नई दूरसंचार साझेदारी या फिनेटेक कंपनी की घोषणा नहीं की, बल्कि कुछ बहुत बड़ा किया। अफ्रीका में 5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारखानों की योजना, उनकी कंपनी कसावा टेक्नोलॉजीज द्वारा कुल $720 मिलियन के निवेश के साथ। स्थान कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, मिस्र और मोरक्को। न पेरिस, न न्यूयॉर्क, न टोक्यो, यह अफ्रीका है। यह वह खबर है जो वैश्विक शक्तियों को अविश्वसनीय लगती है, जो अब भी अफ्रीका को केवल डिजिटल उपभोक्ता बाजार मानते हैं, सृजन का नहीं। दशकों से दुनिया के सर्वर, सुपर कंप्यूटर और डेटा केंद्र एशिया में केंद्रित रहे हैं। वैश्विक दक्षिण, विशेषकर अफ्रीका, हमेशा उस श्रृंखला के अंत में रहा जहां उसे क्लाउड स्पेस किराए पर लेना पड़ता था, अपना डेटा निर्यात करना पड़ता था और फिर वही डेटा प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में खरीदना पड़ता था। लेकिन मसीएवा का यह कदम उस चक्र को तोड़ने का पहला बड़ा प्रयास है। वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांति में शामिल नहीं हो रहे, वे अफ्रीका का अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला कारखाना, जो पहले से ही दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में निर्माणाधीन है, 3000 एनवीडिया जीपीयू पर चलेगा। वही प्रोसेसर जिनसे ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियां अपने सबसे उन्नत मॉडल तैयार करती हैं। यानी ये चिप्स आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हृदय हैं। बिना इनके कोई न्यूरल नेटवर्क नहीं, कोई मशीन लर्निंग नहीं, कोई डिजिटल प्रगति नहीं। अब तक अफ्रीकी शोधकर्ताओं को अपने डेटा को विदेश भेजना पड़ता था, क्योंकि इतनी प्रसंस्करण शक्ति स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। अब पहली बार वे अपने मॉडल अफ्रीकी धरती पर अफ्रीकी जरूरतों के लिए प्रशिक्षित कर सकेंगे। यह परियोजना केवल पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि चकित करने के लिए है। मसीएवा हाइप नहीं, ढांचा बना रहे हैं। हर फैक्ट्री एक डिजिटल फाउंड्री की तरह होगी, जहां कच्चे अफ्रीकी डेटा को बुद्धिमत्ता में परिवर्तित किया जाएगा। ये फैक्ट्रियां सीधा जुड़ेंगी कसावा के डिजिटल नेटवर्क से, अफ्रीका डेटा सेंटर्स, लिक्विड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज और लिक्विड C2, जो पहले से ही दर्जनों अफ्रीकी देशों में फैले हुए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये केंद्र अलग थलग किले नहीं, बल्कि जुड़े हुए हब होंगे, जो स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नई ऊर्जा भरेंगे। मसीएवा जानते हैं कि अफ्रीका वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थव्यवस्था में तब तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जब तक वह अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी विदेशी कंपनियों से कंप्यूटिंग शक्ति किराए पर लेता रहेगा। यह व्यवस्था हर साल अरबों डॉलर बाहर भेजती है। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार 2030 तक $1.3 ट्रिलियन से अधिक का होने जा रहा है। यदि स्थानीय ढांचा नहीं बना तो अफ्रीका की हिस्सेदारी हमेशा नगण्य रहेगी। लेकिन ऐसे कारखानों से महाद्वीप डिजिटल निर्भरता को डिजिटल प्रभुत्व में बदल सकता है। यह केवल तकनीक नहीं, स्वामित्व की कहानी है। आलोचक इसे महत्वाकांक्षी कहते हैं, समर्थक ऐतिहासिक, पर मसीएवा इसे आवश्यक कहते हैं। उनका सॉवरेन कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लाउड विजन सुनिश्चित करेगा कि अफ्रीका अपने सर्वर, सॉफ्टवेयर और सबसे महत्वपूर्ण डेटा का नियंत्रण स्वयं रखे। क्योंकि जैसे ही डेटा अफ्रीकी सीमाओं से बाहर जाता है, वह अफ्रीकी नहीं रहता। इस परियोजना के जरिए मसीएवा एक डिजिटल सीमा खींच रहे हैं, जो कहती है, अब हमारी बुद्धिमत्ता विदेश में नहीं जाएगी। यह घोषणा उस समय आई है जब अफ्रीकी नेता संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं और तकनीकी संप्रभुता की बात कर रहे हैं। मसीएवा की यह पहल उस आवाज को वास्तविकता में बदल देती है। यह दुनिया को बताती है, अफ्रीका अब अनुमति नहीं मांग रहा। वह पहले से ही उन मशीनों का निर्माण कर रहा है
जो उसके आने वाले 100 वर्षों को परिभाषित करेंगी। फिर भी इस परियोजना से एक सवाल उठता है, यह अफ्रीका के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समझने के लिए हमें अफ्रीका के तकनीकी सफर को जानना होगा। लोगों, प्रतिभा और विचारों से समृद्ध एक महाद्वीप, जो एक ऐसे डिजिटल ढांचे में फंसा रहा जो उसके हित में कभी बनाया ही नहीं गया। सालों तक अफ्रीका का तकनीक से संबंध ऐसा रहा मानो कोई किराएदार किसी और का घर उपयोग कर रहा हो। हर डाउनलोड किया गया ऐप, हर डिजिटल लेन देन, हर डेटा का बाइट किसी और के सर्वर पर चलता रहा, किसी और हाई। इसलिए मसिएवा के कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारखाने केवल डेटा केंद्र नहीं, वे विद्रोह के प्रतीक हैं। वे उस असुविधाजनक सच्चाई को चुनौती देते हैं कि अफ्रीका की डिजिटल वृद्धि उधार के ढांचे पर टिकी रही है, और जैसे उधार के पैसे पर ब्याज देना पड़ता है, वैसे ही उधार की शक्ति का ब्याज है निर्भरता बाहरी स्वीकृति पर, अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण पर और उस प्रणाली पर जो उपभोग को पुरस्कृत करती है पर सृजन को दंडित। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग इस निर्भरता को और खतरनाक बना देता है, क्योंकि यह डेटा पर चलता है, जो अब राष्ट्रीय शक्ति का नया ईंधन है। जिस देश के पास अपने डेटा का नियंत्रण है, वह अपने वृत्तांत, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का भी नियंत्रण रखता है। इसीलिए पश्चिम अपने तकनीकी क्षेत्र की रक्षा दीवार की तरह करता है, और चीन ने अपनी पूरी औद्योगिक रणनीति अपने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के स्वामित्व पर बनाई। अफ्रीका बहुत लंबे समय से डेटा आपूर्ति करता रहा है, स्वामी नहीं। जब कोई अफ्रीकी अस्पताल रोगियों के रिकॉर्ड स्कैन करता है ताकि निदान मॉडल प्रशिक्षित कर सके, वह डेटा वर्जीनिया या फ्रैंकफर्ट के क्लाउड पर भेजता है। जब कोई नाइजीरियाई कृषि तकनीक कंपनी वर्षा के पैटर्न का अनुमान लगाती है, तो वह अपनी गणनाएं अमेज़न वेब सर्विस पर करती है। और जब अफ्रीकी सरकारें विदेशी तकनीकी साझेदारियां करती हैं, तो वे अक्सर अनजाने में अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति, महाद्वीप की सामूहिक बुद्धिमत्ता, सौंप देती हैं। मसिएवा ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उनका सॉवरेन कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्लाउड इसी मॉन डिजिटल उपनिवेशवाद का उत्तर है। वह व्यवस्था जिसमें अफ्रीका का डेटा बाहर जाता है, वहां परिष्कृत होता है और फिर सेवा के रूप में वापस बिकता है। 5 बड़े बाजारों में कारखाने बनाकर वे इस कहानी को पलट रहे हैं। अब अफ्रीका अपना डेटा बाहर नहीं भेजेगा, बल्कि यहीं प्रसंस्करण, परिष्करण और व्यावसायीकरण करेगा। पर यह बदलाव केवल अर्थशास्त्र नहीं, पहचान का प्रश्न है। जो महाद्वीप अपनी बुद्धिमत्ता को अपने घर में नहीं रख सकता, वह अपना भविष्य नहीं रख सकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रणी बनने के लिए आपको अपने एल्गोरिदम, अपने डेटा और अपने सर्वर का स्वामित्व रखना होगा। यही ये फैक्ट्रियां दर्शाती हैं, डिजिटल स्वतंत्रता की घोषणा। अब सवाल यह नहीं कि अफ्रीका को इसकी जरूरत क्यों है, बल्कि यह कि इसे सफल कैसे बनाया जाए। क्योंकि कारखाने बनाना पहला कदम है, उन्हें ऊर्जा, मानव संसाधन और नीति समर्थन देना असली परीक्षा है। अफ्रीका की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रांति, रणनीति, शिक्षा और ऊर्जा का संगम। स्ट्राइव मसिएवा की योजना केवल कारखाने बनाने तक सीमित नहीं है, वह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं, जहां शिक्षा, ऊर्जा, नीति और नवाचार सब एक ही दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने समझ लिया है कि केवल मशीनें बनाना पर्याप्त नहीं, उन्हें चलाने के लिए दिमाग और बिजली दोनों चाहिए। पहली शर्त है शिक्षा में क्रांति। यदि अफ्रीका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत चाहिए, तो उसे पहले अफ्रीकी प्रतिभा में निवेश करना होगा। इसलिए हर कृत्रिम बुद्धिमत्ता फैक्ट्री के पास प्रशिक्षण केंद्र और शोध प्रयोगशाला बनाई जा रही है, जहां हजारों युवा प्रोग्रामिंग, डेटा विज्ञान और मशीन लर्निंग सीखेंगे। ये केंद्र स्थानीय विश्वविद्यालयों से जुड़े होंगे ताकि छात्र सीधे उद्योग के साथ प्रशिक्षण ले सकें। इससे अफ्रीका में एक नई पीढ़ी तैयार होगी, जो केवल तकनीक की उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और नवप्रवर्तक होगी। दूसरी बड़ी चुनौती है ऊर्जा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारखानों को बहुत अधिक विद्युत शक्ति चाहिए। मसिएवा इसके लिए हरित ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से। उनका कहना है, यदि हमारी बुद्धिमत्ता अफ्रीका की है, तो उसे चलाने वाली ऊर्जा भी अफ्रीका की ही होनी चाहिए। तीसरा आधार है नीति और स्वामित्व। मसिएवा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह पूरा डिजिटल ढांचा अफ्रीकी कानूनों के अधीन रहे। वह ऐसी नीतियां तैयार करवा रहे हैं जिनसे किसी विदेशी कंपनी को डेटा या एल्गोरिदम पर अधिकार न मिले। उनकी दृष्टि स्पष्ट है, जो डेटा का स्वामी है, वही भविष्य का स्वामी है। हर फैक्ट्री में स्थानीय क्लाउड सर्वर होंगे, ताकि अफ्रीका का डेटा अफ्रीका में ही रहे। इससे सरकारें, स्टार्टअप्स और शोध संस्थान अपने प्रोजेक्ट्स को स्थानीय स्तर पर चला सकेंगे, बिना विदेशी अनुमति या हस्तक्षेप के। लेकिन मसिएवा की योजना केवल मशीनों और नीतियों तक सीमित नहीं।
वह आर्थिक स्वतंत्रता का भी एक नया मॉडल बना रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि ये कारखाने न केवल तकनीकी ढांचा बने, बल्कि रोजगार और उद्योग के केंद्र भी बने। प्रत्येक केंद्र में लगभग 5,000 से अधिक नौकरियां होंगी, तकनीकी विशेषज्ञों से लेकर इंजीनियरों, विश्लेषकों और प्रशिक्षकों तक। इससे पांचों देशों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। छोटे व्यवसायों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि वे अब स्थानीय क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे, जो पहले विदेशी कंपनियों से महंगी कीमत पर लेनी पड़ती थीं। यह बदलाव अफ्रीका को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उपभोक्ता से उत्पादक की भूमिका में लाता है। मसीएवा कहते हैं, हम केवल तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे, हम उसे बनाएंगे, चलाएंगे और निर्यात भी करेंगे। उनकी यह दृष्टि अफ्रीका को उस स्थान पर पहुंचा सकती है जहां वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में साझेदार नहीं, बल्कि अग्रणी हो। अब सवाल यह है कि यह यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी। मसीएवा का कहना है, हमने यह दौड़ दूसरों को हराने के लिए नहीं शुरू की, हमने इसे अपने बच्चों को पीछे न छोड़ने के लिए शुरू किया है।